नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटी का हमारा टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम राज्य विधानमंडल का टेस्ट लेने जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या वही 10 होगी, जैसा कि हमेशा रहता है। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप लोग प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकें, ठीक है। या फिर आप अपने मन में ही सोच करके रखिए और ये देखिए कि क्या जो मैं बता रहा हूँ उससे वो आपका जो जवाब है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तैयारी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो जो भी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे और प्रश्नों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको भी हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम अपना टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। देखिए, इसमें आपको 4 कथन दिखाई देंगे, उसमें से 3 जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा कोई गलत होगा। तो वो गलत वाला आपको पकड़ना है, ठीक है। बताइए। तो देखिए, इसमें जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा, देखिए पहले मैं आपको एक एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि संविधान के छठे भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात की गई है। बिल्कुल सही है, ठीक है। छठे में राज्य विधानमंडल है और पाँचवें में क्या है, हम संघ की बात करते हैं, ओके। फिर दूसरा क्या कहता है कि अनुच्छेद 168 से लेकर 222 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर डी वाला क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन इनका जब चुनाव होता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। बिल्कुल गलत, वर्तमान में 6 राज्यों में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताइए। तो देखिए, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ओके, आंध्र प्रदेश में है, ओके, यूपी में है और बिहार में है। मैं शॉर्ट फॉर्म सबका लिख रहा हूँ, ठीक है। बिहार में है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, हो गया ना। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। देखिए, इसको आप स्टार बना लीजिए, इस पर स्टार बना लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम 500 हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। तो इसका 500 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है, राज्य विधान परिषदों राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, अधिकतम तो आपको पता है ना कि 500 हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना हो सकता है ये बताना है आपको। न्यूनतम जो हो सकता है वो हो सकता है 40, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो 2 सदस्यों को नामित करता है, ठीक है, आर्टिकल 331 के तहत, ओके। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 333 के अनुसार कितने कर सकते हैं, तो वो है 1, ठीक है। सेंटर में 2 और राज्य में 1, आंग्ल भारतीय, ओके।
अब तो अखिल भारतीय का मतलब कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो गया है अभी ये, अब इनकी सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, अमेंडमेंट 104 के तहत। तो अब ऐसे प्रश्न तो मतलब मुश्किल है कि आएंगे, लेकिन फिर भी आर्टिकल से संबंधित पूछ सकता है कि 331 में क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मान लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी देखिए 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे और एक जो होगा गलत होगा, तो गलत वाला आपको पकड़ना है। तो देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा में राज्यों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है, न तो राष्ट्रपति का न राज्यपाल का, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का होता है वैसे राज्य विधान परिषदों का होता है सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये सही हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला जो है ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके अगला देखते हैं। अगला है राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए इस प्रश्न में, और शायद 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि राज्य विधान परिषदों में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, चौथे में और ये 7वें में, आपको अंतर समझना है पहले। इसमें क्या करें, राज्य विधानसभा में, ठीक है, इसमें देखिए राज्य विधानसभा का बात कर रहा है, उसमें विधान परिषद का बात कर रहा था, तो विधान परिषद में न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आंसर था 40। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम, ये बताना है आपको। तो देखिए राज्य विधान परिषद में तो 40 हो सकते हैं न्यूनतम, लेकिन राज्य विधानसभा में न्यूनतम जो होगा वो 60 होगा, ठीक है, कम से कम आपके 60 होने ही चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम जो होता है विधान परिषद में वो 40 है, और विधानसभा में कितना है, तो वो 60 है। ओके अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रपति आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब इमरजेंसी जब लग जाता है आर्टिकल 332 के तहत, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 332 कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, 352 352, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ओके 356 ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है, और 360 क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में कभी नहीं लगी है, ये सब लग चुके हैं, ठीक है, ये सब लग चुके हैं। ओके तो इसमें क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, यही प्रश्न पूछ रहा है, यही आपको बताना है। तो देखिए एक बार के लिए आप जो पढ़ाएंगे 12 महीना, यानी कि 1 साल, ठीक है, फिर अगर इमरजेंसी अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर से आप 12 महीना पढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिर अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर से आप 12 महीना पढ़ा सकते हैं अमेंडमेंट कर करके, ठीक है, मतलब संसद की सहमति से। अच्छा लेकिन आप ये सोचिए कि आप डायरेक्ट 2 साल बढ़ा देंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपको हर साल आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो 1 जनवरी 2022 को फिर से आपको संसद की अनुमति से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, 365 दिन के अंदर आपको फिर से संसद की मंजूरी लेना जरूरी है। ओके और एक बार में जब भी लगेगा तो 365 दिन के लिए, या फिर 12 महीने, या फिर 1 वर्ष, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, तीनों बराबर है। अगला देखते हैं। अगला है राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए 5/6 जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर, ठीक है, जितने जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, यूपी कितना है यहाँ पे 403, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 100 है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वही हम बात करें किसी और स्टेट का, ठीक है, तो कितना हो सकता है, इसका 1/3 होना चाहिए। मान लीजिए कि यही कहा गया है ना कि इसका 1/3 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टेट में एमएलए कितने हैं, ठीक है, इस पर ये पूरा तरीके से डिपेंड करेगा कि हमारे एमएलसी कितने होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एमएलए की संख्या पर ही डिपेंड करेगा, एमएलसी का संख्या, और जब भी होगा तो मैक्सिमम 1/3 ही हो सकता है, ठीक है, उससे अधिक नहीं। जैसे मान लीजिए कि यूपी में कितना है 403 है, तो 403 का तो 1/3 नहीं होगा भाई, 403 का तो ये तो 25% हुआ। 1/3 का मतलब कितना कह रहा है 33%, यानी कि मैक्सिमम 33% हो सकता है, मैक्सिमम, यानी कि 403 का 33% कितना हो गया 133 मान लीजिए, करीब करीब, ठीक है, यही सेट यही बैठेगा, यानी कि मैक्सिमम 133 हो सकता है। लेकिन हमारे यूपी में कितना है फिलहाल, अभी 100 है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ये पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं इनसे संबंधित मैं पूरा बताता हूँ आप लोगों को। तो ये टेस्ट आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 10 प्रश्नों का है, 10 प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों का 10 प्रश्न और तैयार हो जाता है, यानी कि टोटल 20 प्रश्नों का आपका ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।